वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहली वीडियो में आपने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ को हम डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो क्लास 10th में आपका है कि एचसीएफ और एलसीएम को हम प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें 26 एंड 91 का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम जितना आएगा और एचसीएफ जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 91 के मल्टीप्लाई के बराबर वो वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कैसे निकालते हैं, इससे पहले वीडियो में आपने डिवीजन मेथड से देखा जहाँ पर हम 26 एंड 91 को इस तरह से लिखते थे और फिर सबसे छोटी संख्या से 2 से 3 से 4 से इसको डिवाइड करते रहते थे। तो यहाँ पर हम इसको कैसे यूज करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 26 लिखते हैं, 91 लिखते हैं। तो हम 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हम उसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल को चूज़ कर लेंगे। देखिए कैसे करना है। 26 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इसी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो था वो प्राइम फैक्टर्स मेथड में तोड़ना था। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 26 इज अ कंपोजिट नंबर। 26 एक भाज्य संख्या है जिसको हमने प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। ये हम एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो 26 को हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ेंगे, 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 यानी 2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 मिलता है। और 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो अब उसके बाद ये हम टूट गया। अब 91 को देखते हैं। 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। 91 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, और 7 और 13 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो अब 26 को हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, 91 को भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए पहले तो जो दोनों में कॉमन नंबर है 13 उसको हमने ले लिया, यानी 13 इंटू अब जो भी बच रहा है, यहाँ 2 बच गया 2, यहाँ 7 बच गया 7, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा 26 इंटू 7 यानी ये हो जाएगा 152। ये हो जाएगा 152 नहीं, ये होगा 182। मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 7 से तो 182 हमें मिलता है। तो एलसीएम जो आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा LCM of 26 and 91 is equal to 182। अब हम इसका HCF निकालते हैं। देखिए 26 और 91 का HCF कैसे निकाला जाएगा। HCF of 26 and 91, तो इसके लिए 26 को हमने लिखा, 91 को हमने लिखा। 26 के प्राइम फैक्टर्स हमने लिखे थे 2 इंटू 13 और 91 के हमने लिखे हैं 7 इंटू 13। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में जो कॉमन होगा वही HCF होगा। यानी इन दोनों में कॉमन 13 है तो इसका HCF आ जाएगा 13। तो यहाँ पर HCF हमको मिल गया, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें दिखाना है एंड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, जो हमने निकाल लिए हैं, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ
को मल्टीप्लाई करना है और उसे इक्वल दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो ये आपको याद भी रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी इनका जो एचसीएफ निकला और एलसीएम निकला, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। देखें कैसे, एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13, तो यहाँ पर हम करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2366, यानी अगर हम 182 और 13 को मल्टीप्लाई करें, 182 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2366 मल्टीप्लाई करने पर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2366 हमको मिला। अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स? 26 एंड 91। तो 26 इंटू 91 करें तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी सेम आएगी 2366। तो यहाँ पर एलसीएम जो निकला और एचसीएफ जो निकला, इनका मल्टीप्लाई भी 2366 आया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91 भी 2366 आया। तो ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये आपको याद भी रखना है कि अगर हमको दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उनका एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उसके बराबर होगा। ये आपको याद भी रखना है। अब हम सेकंड का, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अगला जो नंबर हमको दिया हुआ है सेकंड पार्ट, वो है 510 एंड 92। अब देखें हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 510 एंड 92। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 510 के प्राइम फैक्टर करते हैं और 92 के प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी 510 को हम, ये 510 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 510, और इसमें सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10 एंड 5, देन 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 1 51, एंड इसमें आप 3 का डिवाइड भी जा सकता है, 3 3 2 जा 3 1 जा 3, 2 1 7 जा 17 जो है ये एक प्राइम नंबर है तो 17 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे 92 को आप कैसे कर सकते हैं, 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 4 जा 8 6, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23। या मैंने आपको इसका जो पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको ये बताया हुआ है। तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, पहले तो इसमें और इसमें जो दो कॉमन है उसको हम देख लेते हैं। 2 कॉमन है, 2 को हम लिख लेते हैं इनटू। अब जितने भी नंबर्स इसमें बच रहे हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इन दो 2 में केवल एक 2 आएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 30 इंटू 54 इंटू 23, 34। 2 इंटू 34 इंटू 23, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 23460। मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये आएगा 23,460। तो एलसीएम हमें मिल गया 23,460। अब
हम इसका HCF निकालना सीखते हैं। HCF कैसे निकालते हैं? HCF ऑफ 5, 10 एंड 92। तो हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 5, 10 के। तो हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 5, 10 के। ये आते हैं 2 इंटू 3, यहाँ पे है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF में क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उसी को लेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 23 है, 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है, 2 अब यहाँ नहीं है, 23 यहाँ नहीं है, तो 2। तो HCF हो जाएगा, HCF ऑफ 5, 10 एंड 92 इज 2। अब सेकेंड पार्ट क्या था क्वेश्चन में कि LCM और HCF को अगर हम मल्टीप्लाई करें, LCM इंटू HCF करते हैं तो देखिए कितना मिलता है। LCM हमें मिला था 23,460 और HCF हमको मिला है 2। तो मल्टीप्लाई करके ये हमें मिलेगा 46,920। और अगर हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 5, 10 इंटू 92 करें, तो ये भी मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये भी हमें मिलेगा 46,920। तो हम कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू इंटीजर्स। कौन से दो इंटीजर? जिनका LCM और HCF हमने निकाला है। तो यहाँ पर को ये फिर से प्रूफ हो गया। ये क्या है? थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो हमको पहले LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखें, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं और 54 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए प्रोसेस मैंने बताई थी, 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भागफल जो है, क्यूसेंट जो है, उसको लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21, 3 7, 7 1। ये सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए। याद रखें, इसको, ये जो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ही लिखना है। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा। जहाँ पर भी मैं इंटू कहूँ इसका मतलब यह है गुणा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 2 जा 4, 7 3 9 3 3 3 1। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना नहीं आता है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो 54 को फिर हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों में से कॉमन वैल्यू ले लेते हैं 2। फिर हमारे पास एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, इनको भी हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास LCM मिलेगा। LCM इक्वल टू इन दोनों का कॉमन 2 इंटू इन दोनों का कॉमन 3 इंटू बाकी जितने नंबर्स हैं इनका कोई भी कॉमन नहीं है तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। इनका पेयर बना तो इनका एक एक ही आएगा, बाकी ऐसे ही लिखे जाएंगे। ये 2 का 2, ये 3 का 3, देन ये वाला 2 इंटू दिस 2 इंटू दिस 2 इंटू दिस 7 इंटू दिस 3 इंटू दिस 3। तो ये आपको मिलेगा इसका LCM T3024, 3024। ये मल्टीप्लाई करके मैंने पहले रखा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन HCF हम निकालते हैं। HCF निकालने के लिए मैंने बताया था दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 3 6 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं यही प्राइम फैक्टर रहेंगे। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मिले थे और 54 के हमें मिले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दोनों में जो कॉमन होते हैं वही HCF होता है, यानी कॉमन एक तो ये है और एक ये है। तो इसका HCF हो जाएगा दिस 2 इंटू दिस 3, यानी 6। HCF 6 आया, LCM 3024 आया। अब सेकेंड पार्ट पर चलते हैं जहाँ पर हमको LCM निकालना होता है।
एलसीएम हमने निकाल लिया, इंटू एचसीएफ करना होता है, एचसीएफ भी हमें पता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, ये हो जाएगा 3024 इंटू 6, यानी ये आएगा 44181। देन हम इन दो नंबर्स का, जिनके हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स यानी 3, 3, 6 एंड 54 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 18144। यानी ये जो दो नंबर्स थे जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी सेम नंबर मिला, और इनका प्रोडक्ट आपस में करेंगे तो वो भी सेम नंबर मिला। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स। वो इंटीजर कौन होंगे जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें याद रखेंगे कि ये जो मैंने कहा, क्या कहा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ये तभी वैलिड होता है जब हमारे पास केवल दो इंटीजर्स दिए हुए होते हैं, यानी हमें दो ही दिया था, 336 एंड 54 दिया हुआ था। अगर हमें दिया होता 2, 4, 6, ये तीन नंबर दिए होते और हमसे कहा जाता कि इनका आप एलसीएम निकालिए और इनका आप एचसीएफ निकालिए और फिर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करिए और इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो वो दोनों वैल्यू सेम नहीं आती। ये केवल तब वैलिड होगा जब हमें केवल दो ही इंटीजर दिए होते हैं।